हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल +2 फिजिक्स में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ, लेकिन सॉरी इस बार कुछ लेट हो गया था, कुछ बाहर थे जिसके कारण कुछ दिनों तक हम आपसे दूर रहे। आज से फिर कंटिन्यूटी बना के हम लोग रखेंगे और आज से पर डे आपके साथ किसी न किसी रूप में हम आते रहेंगे। आज हम आपके साथ आए हैं एक ऐसा वीडियो लेकर जो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत से ब्रांच ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है और उसमें एक है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। आज एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से संबंधित आज का वीडियो मेरा है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, कौन ऐसी संस्था है जो इस प्रकार के रिपोर्ट को जारी करता है। वो सारा रिपोर्ट हम आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा भी एनर्जी और मोमेंटम आपके साथ बना रहे। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि एक आई क्यू एयर स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, एक संगठन है। वो क्वालिटी ऑफ एयर का जो क्वालिटी है उसके आधार पर, वायु की गुणवत्ता के रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित है, कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित है, कौन सी राजधानी सबसे अधिक प्रदूषित है। इसका रिपोर्ट 2023 में जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय है। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की दिल्ली है। लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। भारत का पोजीशन इसमें तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, आइए हम आपको मदद करते हैं। देखिए, हमने यहाँ लिखा है आपको, बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 2023 का ये रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? आईक्यू एयर स्विट्जरलैंड का एक संगठन है, यही रिपोर्ट जारी करता है एयर के क्वालिटी के आधार पर, वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर। यहां लिखा है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, भारत जो है आप यहां देख रहे हैं, इंडिया, भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। दूसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और भारत तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन प्रदूषित शहर में सबसे प्रदूषित भारत देश में जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में एक शहर है बेगूसराय। वो पिछले 2022 के रिपोर्ट में इस बेगूसराय का कहीं नाम भी नहीं था, लेकिन 2023 में ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। अब आपको हम बताने की कोशिश करेंगे किसके आधार पर यह प्रदूषित शहर का रिपोर्ट जारी किया जाता है, कौन कौन सा फैक्टर है। एकदम शांत होकर के इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें साइंस छिपा हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब भी बीच बीच में करते रहेंगे, दूसरों को शेयर भी करने की कोशिश करते रहेंगे। ये जो प्रदूषित शहर या देश का जो मापन फैक्टर है वो है पार्टिकुलेट मैटर। इसको हम लोग शॉर्ट में पीएम भी कहते हैं, फाइन पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। एयर में, वायुमंडल में, हवा में कुछ ऐसे कण होते हैं जिसके आधार पर इसके प्रदूषण की, वायु के प्रदूषण की माप की जाती है और उसमें दो पार्टिकल सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
वो है PM10। आप याद रखेंगे, ये है PM10। PM10 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो नंबर 10 आता है उसका। ये क्या है? ये कहता है कि एयर में जो पार्टिकल सस्पेंडेड है उसका डायमीटर, रेडियस का मेजरमेंट कितना है। देखिए 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर या इससे कम डायमीटर वाले कण होते हैं। ये ऐसे कण होते हैं जो नाक और गले से होकर, नाक और गले से होकर फेफड़े तक पहुंच जाता है। ये नाक और गले से होकर फेफड़े तक पहुंच जाता है। ये कौन सा पार्टिकल है जिसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है या 10 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा पार्टिकल है वो है PM2.5। PM2.5 ये इसका डायमीटर जो होता है 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास वाले होते हैं। ये क्या होता है? इसका डायमीटर इससे भी छोटा है। तो ये कण नाक और गले से होकर, नाक और गले से होकर कहां तक पहुंचते हैं? फेफड़े तक। फेफड़ा से भी आगे चला जाता है ब्लड में, और ब्लड से सीधे ब्रेन में, ब्लड से होकर के सीधे ब्रेन में। आप याद रखेंगे 10 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकल है, इसका जो डायमीटर है वो नाक और गले से होकर फेफड़ा तक पहुंचता है। और ये 2.5 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकल है, 2.5 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकल है, इसी में इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं कि ये जो फेफड़ा से कहां चला गया? फेफड़ा से चला गया कहां पे? ब्लड में। ब्लड से कहां चला गया? आपको ब्रेन में। ये ब्रेन में चला गया, ब्लड से ब्रेन में। नाक और गले से होकर फेफड़े तक, फेफड़े से ब्लड में, ब्लड से ब्रेन में चला गया। इसका प्रभाव क्या हुआ आपको? इसका प्रभाव से जब वहां पहुंच जाता है तो क्या क्या होने की संभावना रहती है? या देखिए, सांस में आपको दिक्कत होगी, सांस में दिक्कत होती है। आंख, नाक, गला में जलन होता है। छाती में खिंचाव होता है। अस्थमा की अटैक होती है। हृदय रोग होता है। फेफड़े की बीमारी होती है। और समय से पहले मौत हो जाती है। समय से पहले मौत हो जाती है। आप याद रखेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है उसमें दे रहा है प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की दुनिया में मौत एयर पोल्यूशन के चलते हो रहा है। हवा में प्रदूषण के चलते, वायु प्रदूषण के चलते 70 लाख से अधिक लोगों की मौत प्रतिवर्ष दुनिया में वायु प्रदूषण से हो रही है। कितना खतरनाक है। अब हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात आती है कि आखिर ये पार्टिकल कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या है जिस पर कि हम लोग रोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ से इस प्रकार के कण आते हैं? तो ऑटोमेटिक है। आप सोचिए कहाँ से इस प्रकार के कण हो सकते हैं। बहुत सा फैक्टर हो सकता है। पहला देखिए, एरोप्लेन जब चलता है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसके ईंधन जलने से वहाँ से वाष्प और धुआं वगैरह बहुत निकलता है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री से डेली प्रोडक्शन हो रहा है, धुआं निकल रहा है आपको। जंगल में आग लगती है, वहां से इस प्रकार के कण उत्पन्न होते हैं। सड़क पर, कच्ची सड़क पर जब गाड़ी चलती है तो वहां पे धूल कण ऊपर उड़ता है। पक्की सड़क पर भी टायर और सड़क के बीच घर्षण होता है तो वहां से भी धूल उड़ता है। घर में हम लकड़ी जलाते हैं, जलावन जलाते हैं, यहाँ से ये कण उत्पन्न होता है। तो हम देखिए, विमान के ईंधन का जलना, पटाखा छोड़ना, पटाखा हम लोग छोड़ते हैं दीपावली में। आप देखते होंगे दीपावली के आसपास शहर जो होता है, दिल्ली वगैरह में इतना ये हवा प्रदूषित हो जाती है। और उसका मेजरमेंट कैसे होता है हम आपके पास एक एक करके आएंगे। फसल के अवशेष हम लोग जलाते हैं। गेहूं खत्म हुआ, गेहूं जलने के बाद उसका जो जला दिया जाता है, पूरा सरकार मना भी की थी, हरियाणा पंजाब कह रहा हूँ। फैक्ट्री का धुआं, जंगल में आग, सड़क की धूल, घरेलू जलावन इत्यादि, ये सब फैक्टर है जिससे ये कण जो है 10 PM10 और PM2.5 के पार्टिकल्स का सोर्स है ये सब, और यहाँ से ये उत्पन्न होता है। इस दोनों कणों में PM2.5 ये सबसे ज्यादा खतरनाक आप देख रहे हैं। क्यों? कि ये
नाक और गले से होकर कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा तक, फेफड़ा से ब्लड में, और ब्लड से सीधे ब्रेन में पहुंच जाता है, जहां के बाद हम लोग इसको आगे बढ़ा, माने जो हमारे हृदय के रोग, फेफड़े की बीमारी, समय से पहले मौत हो जाती है लोगों का। अब देखिए, PM10 और PM2.5 दो पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल हुआ जो हमारे जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस दोनों में 2.5 पार्टिकल का जो PM है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब ये जानना चाहेंगे हम लोग कि एयर में इसका कितना फैक्टर होने से शुद्ध हवा घोषित किया गया है। जब ये पार्टिकल सस्पेंडेड रहता है तो क्या कहता है, देखिए, शुद्ध हवा के लिए, जिसको हम लोग अप्रदूषित हवा कह सकते हैं, उसमें PM10 का वेट अगर 100 माइक्रोग्राम या उससे कम है पर क्यूबिक मीटर, प्रति घन मीटर में PM10 अगर 100 माइक्रोग्राम से कम है तो वो एयर नॉन पॉल्यूटेड, अप्रदूषित कहा जाएगा। और 2.5 PM का पर क्यूबिक मीटर, प्रति घन मीटर में 60 माइक्रोग्राम या उससे कम होना चाहिए। क्लियर हो गया? PM10 कितना होना चाहिए? 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। PM2.5 कितना होना चाहिए? 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर इतना एयर पार्टिकल्स में है डायमीटर, तो फिर वो हम नॉन पॉल्यूटेड उसको मानेंगे, अप्रदूषित हवा मानेंगे। और जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ना शुरू करता है वो हवा पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे इसका मात्रा बढ़ते जाएगा वो उतनी ही अधिक प्रदूषित हवा हो जाती है। क्लियर हो गया? इस दोनों पार्टिकल में PM2.5 ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है IQ एयर स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा, तो वो PM2.5 के आधार पर घोषित किया गया है। ठीक है, अब आइए देखिए, हम आपको यहां मदद करने की कोशिश करते हैं कि अप्रदूषित हवा के लिए, नॉन पॉल्यूटेड एयर के लिए PM10 की सांद्रता 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या इससे कम होनी चाहिए, या इससे कम होनी चाहिए। PM2.5 की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या इससे कम होनी चाहिए, या इससे कम होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा शुद्ध हवा, नॉन पॉल्यूटेड एयर। अब जिसको घोषित किया गया है कि ये प्रदूषित शहर है या देश है, उसका देखिए क्या है PM2.5। तो हमने यहां नाम दिया, देखिए, देश या शहर। PM2.5 का स्तर प्रति माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश का है 79.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 60 से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का देखिए 73.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अपने देश का देखिए, भारत का 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 63 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बांग्लादेश 79.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, पाकिस्तान 73.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, भारत 63.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एवरेज है, ये एवरेज दिया गया इस तरह से, ये इसके आधार पर इसको प्रदूषित घोषित किया गया है। बेगूसराय जो दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, उसका है देखिए यहां पर 118.9 118.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और दिल्ली का है 92.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सारे लेवल
जो दिया गया है वो PM 2.5 के स्तर लेवल का ये आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक और तरीका है जिसके आधार पर इसका कौन सी हवा हमारे लिए बेहतर है, संतोषजनक है, कौन सा गंभीर है, कौन खराब है और कौन बहुत ही खराब है, वो आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक चार्ट के आधार पर मेजरमेंट करके ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि कौन सी हवा हमारे लिए सबसे अधिक शुद्ध है और कौन सा सबसे अधिक खराब है। आइए देखिए उसकी भी चर्चा करते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 अगर है तो वो बेहतर है। 0 से 50 अगर है तो वो बेहतर है। 51 से 100 है तो संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है वो। 101 से 200 तक है तो दैट इज नॉर्मल, सामान्य है। 201 से 300 अगर होना शुरू होता है तो वो खराब है आपके लिए। 301 से 400 तक अगर होता है तो बहुत ही खराब है। दिल्ली के आसपास शहर में पटाखे के समय या हरियाणा इस सब के चलते जब फसल की गेहूं वगैरह समाप्त होता है और फसल के अवशेष को जलाया जाता है तो उस समय वहाँ का लेवल जो है वो 400 के आसपास पहुँच जाता है। और अगर 401 से 500 के बीच में आ गया तो वो गंभीर है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं दयनीय स्थिति में लोग चले जाते हैं। तो ये था एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर एयर के पॉल्यूशन को परिभाषित करना, कौन सा पॉल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है और कौन सा शहर या देश जो है जहाँ पर की हवा अधिक प्रदूषित मानी गई है। और WHO का रिपोर्ट है कि 70 लाख या इससे अधिक की मौत का कारण प्रतिवर्ष जो है वो एयर पॉल्यूशन के चलते हो रहा है। तो हम लोग को इस पर कंट्रोल करना है। आप लोग इमर्जिंग साइंटिस्ट है, देश दुनिया अभी लगा हुआ है, वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। हम और आपका भी कर्तव्य होता है कि हवा को प्रदूषित होने से बचाया जाए ताकि हम लोगों की ज़िंदगी लंबी हो सके और कमिंग जनरेशन या और बच्चे जो हैं आने वाले वो स्वस्थ रहकर और अपने देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ा सके। आपका भी दायित्व बनता है। आप अभी यंग एज में हैं, आपको एक लंबी ज़िंदगी जीना है, आपको देश दुनिया को नए रास्ते पर ले जाना है। तो हाउ यू कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ये थिंक कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, रिपोर्ट कीजिए, प्रदर्शनी लगाइए। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो एग्जीबिशन में लगाइए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, देश दुनिया को भी आप जागृत करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। चलिए, थैंक यू।